लास्ट क्लास मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था नया नवेला मौसम। नया नवेला मौसम में मैंने आपको चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी। अब आपको चैप्टर फिर से रिपीट करना है जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। चैप्टर में आपने नया नवेला मौसम चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। सबसे पहले आपने बहुत कुछ सीखा। जो आपने सीखा वो आपको रिपीट करना। और आपको क्या दिख रहा है, अब आप सबसे पहले चैप्टर की हर एक लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चैप्टर को आपको पढ़ना है और रिपीट करना है। चैप्टर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर होगा। तो आपने अभी तक चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जो चैप्टर में आपने पढ़ा है वो चैप्टर का नाम आपका है नया नवेला मौसम। नया नवेला मौसम। नया नवेला मौसम में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और आपने बहुत सारी चीज़ें जानी। ओके, तो अब आपको क्या करना, अब आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन बहुत ही ध्यान से केयरफुली होके सुनना है जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करते हुए बताती हूँ कि चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। सुबह के 7 बजे थे। सुबह के 7 बजे थे। माँ ने मीनू को उठाया। माँ ने मीनू को उठाया। माँ ने मीनू को उठाया और नहा धोकर नई फ्रॉक पहनने के लिए कहा। नहा धोकर नई फ्रॉक पहनने के लिए कहा। माँ ने नई फ्रॉक पहनने के लिए क्यों कहा? क्योंकि बसंत पंचमी थी, इसलिए उससे कहा था। फ्रॉक का रंग पीला था। फ्रॉक का रंग पीला था। फ्रॉक का रंग पीला था। नहा धोकर माँ ने किससे कहा था तैयार होने के लिए? मीनू से। मीनू को फ्रॉक बहुत पसंद आई। मीनू को फ्रॉक बहुत पसंद आई। वह तैयार होकर दादाजी के पास आई। वह तैयार होकर दादाजी के पास आई। मीनू को फ्रॉक बहुत पसंद आई। वह तैयार होकर दादाजी के पास आई। दादाजी ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। दादाजी ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। मीनू, देखिए दादाजी मेरी नई फ्रॉक। देखिए दादाजी मेरी नई फ्रॉक। मीनू ने दादाजी से कहा, देखिए दादाजी मेरी नई फ्रॉक। मीनू, दादाजी वाह वाह बहुत सुंदर लग रही है। वाह वाह बहुत सुंदर लग रही है। दादाजी ने कहा, वाह वाह बहुत सुंदर लग रही है। मीनू, दादाजी आज घर में सभी ने पीले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? दादाजी से मीनू ने पूछा कि दादाजी आज घर में सभी ने पीले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? दादाजी, क्योंकि आज वसंत पंचमी है। क्योंकि आज वसंत पंचमी है। यह वसंत ऋतु का पहला दिन होता है। यह वसंत ऋतु का पहला दिन होता है। वसंत ऋतु सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम होता है। वसंत ऋतु गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम होता है। मीनू, मतलब वसंत ऋतु में ना तो सर्दी होती है और ना ही गर्मी, तो फिर कैसा मौसम होता है दादाजी? दादाजी, इस ऋतु के आने पर सर्दी कम होने लगती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम होने लगती है और मौसम सुहाना हो जाता है। मीनू, चलो बाहर बगीचे में चलते हैं। मीनू, चलो बाहर बगीचे में चलते हैं। वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। के दादाजी ने कहा, मीनू चलो बाहर बगीचे में। मीनू, चलो बाहर बगीचे में। वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। मीनू, चलिए दादाजी। मीनू ने कहा, चलिए दादाजी। दादाजी, देखो मीनू। दादाजी, देखो मीनू, पेड़ों
के पत्ते कितने नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं। पेड़ों पर कितने नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं। दादाजी ने कहा, मीनू देखो मीनू, पेड़ों पर देखो मीनू, पेड़ों पर कितने नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं। चलो और फूल ही फूल, चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। मीनू, हाँ दादाजी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। हाँ दादाजी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। उन पेड़ों के नीचे तो देखिए, उन पेड़ों के नीचे तो देखिए, पुराने पत्तों का कालीन सा बिछा हुआ है। पुराने पत्तों का कालीन सा बिछा हुआ है। दादाजी, मीनू, इस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं और उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं। अब आपको इसी को रिपीट करना है। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक आप इसे ही रिपीट करें। दादाजी, इस ऋतु के आने पर सर्दी कम होने लगती है और मौसम सुहाना हो जाता है। मीनू, चलो बाहर बगीचे में चलते हैं। वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। मीनू, चलिए दादाजी। मीनू, चलिए दादाजी। दादाजी, देखो मीनू, पेड़ों पर कितने नए नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं। पेड़ों पर कितने नए नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं। चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। मीनू, हाँ दादाजी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। उन पेड़ों के नीचे तो देखिए, पुराने पत्तों का कालीन सा बिछा हुआ है। पुराने पत्तों का कालीन सा बिछा हुआ है। दादाजी, मीनू, इस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं और उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो आपने इस चैप्टर में 3 पैराग्राफ्स पढ़े। अभी आपने 3 पैराग्राफ्स पढ़े। 4 पैराग्राफ्स आपको कल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और समझिए। जो आपको ना समझ में आए आप मुझे से क्लियर करिए। ओके, थैंक यू क्लास।